वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदीयि हदीयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी
व अकीमिस्सलाता इन्न सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वलिज़िक्रुल्लाहिल अकबर वल्लाहु यालमु बिमा यस्नऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम हज़रात, सूरतुल अनकबूत दी एक आयत मुबारका मैं आप अहबाब दे सामने तलावत की थी। इस आयत मुबारका दे अंदर अल्लाह पाक ने कई हुक्म नादल फरमाए ने। उन्हां हुक्मां दे अंदरों पहला हुक्म नादल फरमाया उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब। जो किताब तुहाडे उत्ते वही की गई है उस दी तिलावत करो, उन्नू पढ़ो। किताब तो मुराद कुरान मजीद फुरकान हमीद है। उसका हुक्म दिता गया कि इसकी तिलावत करनी है, बिला नागा करनी है, रोज़ाना करनी है। क्योंकि किताब अल्लाह दी अजीम और बाबरकत किताब है कुरान मजीद फुरकान हमीद, जिसका पढ़न का हुक्म दिता जा रहा है, जिसकी तिलावत करना बास रहमत है और बास अजर सवाब है। बाद उलमाए सलफ दा कौल है कि जदों साडा दिल करदा अल्लाह दे नाल सरगोशी करन नूं, बातां करन नूं, तो असी नफल नीयत लैने, नफली नमाज पढ़ लेने। फिर नमाज की हालत के अंदर इंसान अल्लाह दे नाल सरगोशियां करता है, बातां करता है। तो फरमाया जदों अल्लाह दा दिल करे, साडा दिल करके अल्लाह साडे नाल बातां करे, तो उदों फिर असी अल्लाह दी किताब कुरान मजीद नूं खोल लेने, उन्होंने पढ़ने। क्योंकि कुरान करीम सारी दी सारी जड़ियाँ वो कलामुल्लाह है, अल्लाह दियाँ बातां ने। तो फिर साडा दिल करदा तो फिर अल्लाह दी किताब खोल लेने। यानी कि सलफ सालेहीन दा इतना ज़ौक शौक है किताब अल्लाह नूं पढ़ना। कदी नफल दे अंदर पढ़ रहे ने, कदी वैसे तिलावत फरमा रहे ने। हदीस दे एक बहुत बड़े इमाम होए ने मुहद्दिस इब्ने सुलाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि किताब उल्ला जड़ियाँ अल्लाह दी किताब पढ़न दा हुक्म अल्लाह पाक ने अपनी मखलूक मलाइका फरिश्तियां नूं नहीं दिता। फरिश्ते अल्लाह दी किताब नहीं पढ़ते, उन्होंने सुनन दा हुक्म दिता है, सुनन दी इस्तात और ताकत दी है। वो किवें सुनते ने, इहदा अंदाज़ा उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा वाक़या। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खजूरां दे बाग दे अंदर
तलावत फरमा रहे सन खजूरां दे बाग दे अंदर रात दे वक्त। तो उस खजूरां दे बाग दे अंदर उन्हां दा घोड़ा भी उन्हां दे करीब बजिया सी ते कोल ही उन्हां दा बेटा याह्या वो भी सुता सी। उसैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात दे हिस्से दे अंदर तलावत कर रहे ने कुरान करीम दी। उन्हां दा जिहड़ा घोड़ा सी उन्हां दे कोल बजा, उन्हें बिदकना शुरू कर दिता, उचकना शुरू कर दिता। तो सैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलावत नूं बंद किया और घोड़ा जिहड़ा बिल्कुल अपनी जगह ते दुरुस्त हो गया, बिदकतदार नहीं, बिल्कुल सही सलामत हो गया, सुकून दे अंदर खड़ा हो गया। तो सैद बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर तलावत शुरू की थी कुरान मजीद की। तो घोड़ा जड़ा फिर बिदकना शुरू हो गया, नचना टपना शुरू हो गया। ये मामला उन्होंने कई मरतबा पेश आया। आखिरकार उन्होंने तलावत बंद की थी कुरान मजीद की, रात बसर की थी। सुबह अल्लाह दे नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर हाजिर होए। कहन लगे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात में ऐसे तरह मेरे नाल वाकया पेश आया है, मैं तलावत करना तो घोड़ा बिदकदा सी। सारा वाकया नबी सलातो सलाम ने सुनाया तो नबी सलाम ने फरमाया, शायद तुसी तलावत जारी रखनी सी। और घोड़ा जड़ा उचल मतलब बिदकदा सियां, वो ते अल्लाह दे मलाइका फरिश्ते वेख के बिदक रहा सी। फरमाया अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तलावत जारी रखदा लेकिन मेरा बेटा याह्या कोल सुता सी। मैनू ये सी कि घोड़ा किते खुल के मेरे बेटे नू अजियत या तकलीफ या नुकसान ना पहुँचा दे। तो नाल कहन लगे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात का जिहड़ा मंजर सी वो बड़ा अजीब मंजर सी। फरमाया की मंजर सी? फरमाया जमीन तो लाके आसमान तक रोशनियां ही रोशनियां हैं, साहेबान ही साहेबान सब जमीन के उत्ते खिलरे पे सन, इतनियां रोशनियां इतनियां रोशनियां। तो अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसैद वो अल्लाह दे मलाइका फरिश्ते सन जो तेरी तलावत सुनने वास्ते आए सन। यानी कि फरिश्तियां की तादाद कितनी है? जो बंदा इंसान कुरान पढ़ता है तो ओदे करीब अल्लाह दे मलाइका फरिश्ते घेरा डाल लेंदे ने। वो किन्ने हुंदे ने? इन्हां दा तादाद अल्लाह नूं आलम है, अल्लाह नूं इल्म है कितने हुंदे ने। इस वास्ते तलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद दी करनी बासे अजर और बासे रहमत है। और जिस कदर बंदा तलफ़्ज़ दे नाल, बुखारी दे नाल, तजवीज़ और क़राअत दे नाल सोहना कुरान पढ़े, उस कदर फरिश्ते अल्लाह दे मलाइका ओदी क़राअत नूं, ओदी तजवीज़ नूं जो लहजे दे नाल अच्छी खूबसूरत आवाज़ नाल पढ़दा है, अल्लाह दे मलाइका फरिश्ते ओदी आवाज़ नूं सुनदे ने। एक होर हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस दे रावी ने फरमाया, मा अज़िन अल्लाहु लिशैइन, अल्लाह पाक किसी दी आवाज़ दे उत्ते इतना कान नहीं लगाते, तवज्जो नहीं देंदे। अल्लाह पाक दे कान किस तरह होंदे ने? अल्लाहु आलम, अल्लाह नूं इल्म है। अल्लाह पाक अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलावत अरशाद फरमा रहे हों, तलावत कुरान मजीद पढ़ रहे हों, अल्लाह पाक अपने नबी दी तलावत नूं, अपने नबी दे कुरान पढ़न नूं कान लगा के सुनते ने, बड़े गौर दे नाल सुनते ने। हाले इंसान नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, जिहादो कताल दूसरे अमाल करता है,
जिक्र अज़कार करता है, लेकिन जो नबी कुरान पढ़े अल्लाह पाक उस खूबसूरत लहजे नूं, उस खूबसूरत आवाज़ नूं अपना कन्न लगा के सुनते ने। यानी कि अल्लाह दे हाँ भी पसंदीदा अमल जड़ा अल्लाह नूं है वो अपनी किताब अपनी कलाम सुनने का ज़ौक और शौक है। वेख लो कि अज साढ़े अंदर कितना को ज़ौक और शौक तलावत का रह गया और कितना तलावत सुनने का रह गया। माह रमज़ान मुबारक का दूसरा खुतबा जुम्मतुल मुबारक है, इस बात का असीं जायज़ा लईए कि साढ़े अंदर तलावत का कितना को ज़ौक और शौक है। तलावत कितनी सुन रहे हैं, कितनी सुना रहे हैं, कितना ज़ौक और शौक और कितना जज्बा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अहादीस है, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान करीम पढ़िया करो। फरमाया क्यों? फरमाया क़यामत वाले दिन ये अपने पढ़न वाले बंदे दा जड़ा तलावत करता है ओदा सिफारशी बन जाएगा। कुरान दी सिफारिश क़यामत वाले दिन, अल्लाह अकबर, क़यामत वाले दिन सिफारिश करेगा कुरान अपने पढ़न वाले दी। सिफारिश का दी कि अल्लाह इस बंदे दी मैं सिफारिश करना वा, इस बंदे नूं जन्नत दे अंदर दाखला दे दे, ये आसानी वाले मामले फरमा दे। सिफारिश का मकसद यह ही हुंदा है। कुरान सिफारिश करेगा अपने पढ़न वाले दी सिफारिश करेगा। बाकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक होर हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुरान करीम दे अंदर एक सूरत ऐसी है, फरमाया जो अपने पढ़न वाले दे मतलब क़यामत वाले दिन अल्लाह दे नाल झगड़ा करेगी। कित्थों तक करेगी? उन्नी देर तक अल्लाह नाल झगड़ा करेगी जिन्नी देर तक बंदा जन्नत दे अंदर दाखिल नहीं हो जाता। फरमाया वो सूरत गड़ी है, फरमाया वो सूरतुल मुल्क है जिदियां 3 आयतां ने। सूरतुल मुल्क शाम नूं पढ़ के सोया करो। सौन तो पहलू फेसबुक की बजाय अल्लाह की किताब सूरत मुल्क नूं पढ़ लिया करो। तबारक अल्लाह बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर। ये सूरत जड़ी है क़यामत वाले दिन अपने पढ़न वाले बंदे वास्ते अल्लाह दे नाल झगड़ा करेगी, क्योंकि कलाम किहदी? अल्लाह दी। अल्लाह दे नाल झगड़ा करेगी। या अल्लाह मैनू पढ़ के सौंदा रहा, उंज सौंदा ही नहीं सी। अपने पढ़न वाले दे मुतलक झगड़ा करेगी हत्ता कि उन्होंने जन्नत दे अंदर दाखिल किया जाएगा। बाकी अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी एक होर हदीस मुबारक सुन लवो। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुरान दे 2 नूर ने, 2 नूर ने कुरान करीम दे। फरमाया उन्होंने कसरत ना पढ़िया करो। वो 2 नूर कड़े ने, पहली सूरतुल बकरा और सूरतुल आले इमरान। फरमाया ये 2 नूर ने कुरान करीम दे। कुरान करीम दियां 2 रोशनियां ने, नूर ने। फरमाया एक ही करेंगे कल क़यामत दा दिन होएगा, बंदा अल्लाह दे सामने हिसाबो किताब वास्ते खड़ा होएगा, परेशान होएगा कि अल्लाह साहब, अल्लाह दुआ फरमा अल्लाह के दा हिसाब ना ले ले। हिसाबो किताब वास्ते हिसाबो किताब की पोजीशन दे अंदर खड़ा होएगा। अल्लाह इस बंदे दे कोलों हिसाब लैन वाला होएगा तो बंदा बड़ा ही परेशान होएगा कि अल्लाह मेरा हिसाब लै रहा है। अल्लाह हिसाब लैन ते कादर है। अल्लाह दी इस पोजीशन दे अंदर परेशान होएगा तो कुरान करीम दियां ये 2 सूरतां इसे तरह परवाज करदियां होइयां बंदे दे कोल पहुंच जाएंगियां। परवाज के 2 मुफस्सिरीन ने मैंने कीते ने हदीसां दे अंदर। एक इस तरह होंगियां कि जिवें बदल है, बदल तेजी दे नाल नसदा है। बदल नस रहा हो तो कितना तेज है, बदल नसदे ने। इस तरह साहिबान होंगे, इस तरह
बदल की तरह नसदियां होइयां उस बंदे दे कोल जाएंगियां जो सूरतुल बकरा और सूरतुल अल इमरान की तलावत करता रहे। और दूसरा हदीस दे अंदर आया कि जिवें परिंदिया का झुंड हुंदा है, परिंदे ने झुंडदार झुंड बने हुंदे ने ते इंज जा रहे हुंदे ने, लश्कर उड़ रहे हुंदे ने बड़ी तेजी दे नाल। फरमाया इस तरह ये दो शक्लों के अंदर अल्लाह के कोल च पहुँच जाएंगियां। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दे नाल झगड़ा करांगियां, आखांगियां ये सानू साड़ी तलावत करते कसरत दे नाल तलावत करने वाले सूरतुल बकरा और सूरतुल अल इमरान दी जो बंदे तलावत करते हैं उन्हां दे मुतलक अपने रब दे नाल झगड़ा करांगियां, हत्ता कि उस बंदे नू जन्नत दा दाखला अता फरमा देंगियां। कुरान दे नाल अज तल्लक रखिए और क़यामत वाले दिन अल्लाह दे हाँ बड़े बड़े इनामात तलावते कुरान मजीद की वजह तो मिलेंगे। इसो बड़ा कड़ा इनाम है कि इंसान साबो किताब के अंदरों कामयाब होकर तो जन्नत का दाखला मिल जाए। थोड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम। इस सूरतां दी वजह तो बंदा जन्नत दे अंदर चला जाएगा। लेकिन कुरान करीम ने बड़े प्यारे अंदाज दे नाल मैनू तेनू समझाउण दीयां कोशिशां कीतियां ने। अल्लाह पाक ने एक जगह दे उत्ते फरमाया फलम्मा जाअति साखा, फरमाया जदों सूर फेंकिया जाएगा क़यामत दा दिन, क़यामत दे ज़लज़ले, क़यामत दियां हौलनाकियां, जदों सूर फेंकिया जाएगा, सूर फेंका जाएगा, फरमाया उदों की होएगा, उदों की होएगा। अल्लाह अकबर, अजीब मंजर है क़यामत दा। मुर्दे जड़े ने कब्रां दे अंदरों उठ के अपने आप नूं माशर दे मैदान दे अंदर जमा कर लेंगे। मुर्दे कब्रां दे अंदर उठणगे, जो सूर फेंकिया जाएगा मुर्दे कब्रां दे अंदरों निकल के मैदाने माशर दे अंदर अपने आप नूं तस्लीम करेंगे। मैदाने माशर दे अंदर मुर्दे इकट्ठे हो जाएंगे ते अजीब मंजर होएगा, हफड़ा दफड़ी दा मकाम होएगा, कोई किसी नूं नहीं पूछण वाला होएगा। ते अल्लाह दे कुरान ने बड़े ही प्यार दे नाल मैनू तेनू झंझोड़दे होया फरमाया यौमा यफिरुल मर्रु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। फरमाया उस दिन दा मंजर ये होएगा कि बंदा अपने जम्मन वाले मां ते बाप दे कोलों दूर नसेगा, अपने भाइयों दे कोलों दूर नसेगा, अपनी अहली या बीवी दे कोलों दूर नसेगा, अपने बच्चियां दे कोलों दूर नसेगा। उस मंजर की मंजर होएगा, बाप जड़ा एक नेकी पुत्र कोलों मंग रहा होएगा, एक नेकी पुत्र दे दे, एक नेकी दे बदले मैं कामयाब हो जाऊंगा। भाई दे कोलों दूर होएगा, मां नेकी मांग रही होएगी, पुत्र नूं नजर आ रहा है कि मेरी मां है, लेकिन जुरत नहीं होएगी मंगल दी। कल्ला इंसान होएगा, कल्ला इंसान और एक नेकी दा महताज होएगा। भाई दे कोलों दूर है, बाप बेटे दे कोलों दूर है, बेटा बाप दे कोलों दूर है, मां बेटे दे कोलों दूर है। एक नेकी वास्ते नफ्सो नफ्सी दा आलम है कि एक नेकी मिल जाए तो मैं कामयाब होकर जन्नत के अंदर चला जावा। और लेकिन मेरे भाइयों उस वक्त नेकी काम नहीं है, नहीं लभेगी नेकी, ना नेकी करन दी जुरत होएगी, ना नेकी कर सकदा। नेकी वास्ते तो अल्लाह ने दुनिया ते तेनू मैनू भेजा, दुनिया के उत्ते नेकियां कर लो, हसनात कट्ठियां कर लवो। लेकिन उस दिन का मंजर बड़ा अजीब मंजर होएगा।
बीवी दे नाल मुहब्बतां करन वाले खामद कोलों दूर होंगे। बच्चियां दे नाल अज बच्चियां वास्ते जिन्ना वास्ते हलाल हराम दी तमीज़ भुल के उन्हां दा पेट पूरा कर रहा, उन्हां वास्ते प्रॉपर्टियां बना रहा, उन्हां वास्ते जायदादां ते दुकानां ते मार्केटां बना रहा। क़यामत दा दिन होएगा, ये औलाद बाप दे करीब नहीं आएगी, लेकिन उस दिन इको ही काम आएगा। ते एक तबका होएगा जड़ा जड़े जड़े ने कट्ठे होंगे। वो कौन होंगे? हाफ़िज़े कुरान होएगा जड़ा अपने वालिदैन दे नाल होएगा। कुरान करीम दे नाल सब तो ज्यादा मजबूत राबता वो हाफ़िज़े कुरान दा राबता है। कुरान दा हाफिज़ अपने वालिदैन दे नाल होएगा खड़ा और मुंतज़िर होएगा कि अल्लाह दा अमर ते हुक्म किदों आए ते मेरे वालिदैन नूं सोने दे ताज पहनाए जान। ये दुनिया दा मामला नहीं कि हाफिज़ां नूं ते कारियां नूं तुसीं हकीर समझो। मेरा वीर मेरा बरादर कदी सोच कि क़यामत वाले दिन हाफ़िज़े कुरान अपने वालिदैन दे नाल होंगे। जिस दिन नफ्सो नफ्सी दा आलम होएगा, ये हाफ़िज़े कुरान ते हाफ़िज़े कुरान इस बात दा उत्ते मुंतज़र होएगा किदों अल्लाह दा हुक्म होए, किदों अल्लाह पाक दा आर्डर होए ते मेरे वालिदैन नूं सोने दा ताज पहनाया जाए। अल्लाह अकबर, सोने दा ताज वालिदैन नूं ते हाफ़िज़े कुरान नूं जे पहनाया जाएगा तो लोग वेखेंगे ओ लोग ने जिन्हां ने अपने बेटियां नूं कुरान दा हाफ़िज़ ते कारी बनाया सी। हाफ़िज़े कुरान ते कारी दा मुकाम ये होएगा। नफ्सो नफ्सी दे आलम दे अंदर हर बंदा परेशान है, लेकिन क़यामत वाले दिन इन्हां नूं सोने दे ताज, इन्हां दे वालिदैन नूं सोने दे ताज पहनाए जाएंगे। बाकी सोने दे ताज तो अलावा क़यामत वाले दिन आपो अपना हिसाब किताब हो रहा। लेकिन हाफ़िज़े कुरान नूं अल्लाह पाक एक होर भी मरतबा मुकाम अता फरमाएंगे। वो की होएगा? अल्लाह पाक मुकाम ते मरतबा ये अता फरमाएंगे, कहेंगे लो हाफ़िज़ जी जड़ा दुनिया के उत्ते कुरान पढ़ते रहे हो, ए कुरान करीम पढ़ लो फड़ लवो ते अलहमदो तो शुरू करो ते जन्नत दे दर्जे चढ़ते जावो। अल्लाह मूली मुकाम है। अलहमदो तो शुरू करो, अलहमद तो शुरू करो। ये जन्नत जन्नत कईयां नूं रोज़ियां दी वजह तो मिलेगी, कईयां नूं नमाज़ां दी वजह तो मिलेगी, सदके दी वजह तो मिलेगी, हज उमरे दी वजह तो बातां बड़ियां होंगियां, लेकिन उन्हां नूं सिर्फ जन्नत मिलेगी। इन्हां नूं जन्नत दे उतले दर्जात मिलेंगे, जन्नत दे उतले दर्जात। किस वजह तो? अल्लाह दी किताब दी वजह तो। जिवें अल्लाह पाक कहेंगे जिवें दुनिया दे उत्ते तरतील दे नाल पढ़दे हो, रमान नाल मठा 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 पढ़ते रहंदे सो, ये नहीं कि सोच सुटिया नहीं पालते। हाफ़िज़े कुरान किवें जिवें तुसीं दुनिया दे उत्ते तरतील दे नाल पढ़दे हो, तलफ़्फ़ुज़ दे नाल पढ़दे हो, मुखारिज दा ख्याल रखदे सो, बड़े लफज आसा आसा पढ़दे सो। अज कुरान करीम इसे तरह पढ़ते जाओ तो जन्नत दे दर्जात चढ़ते जाओ। अलहमदो तो शुरू होएगा। हूँ हिसाब लो कि किन्नियां आयात ने ते रमान रमान पढ़दे पढ़दे कित्थे टुर जाएगा। ते जिथे हाफ़िज़े कुरान दा कुरान करीम दा एंड होएगा उथे अल्लाह पाक दी तरफों इनू खूबसूरत अल्लाह पाक महल अता फरमा देंगे। ये कुरान दे नाल तल्लक है, कुरान दे नाल तल्लक होएगा तो समराज क़यामत वाले दिन मिलेंगे। दुनिया के उत्ते तो बेशक हाफ़िज़ां ते कारियां नूं तुसीं हकीर समझदे हो, मान हकीर समझदे हो, लेकिन क़यामत वाले दिन हाफ़िज़े कुरान दा ये मकाम ते मरतबा कि जिस दिन नफ्सो नफ्सी दा आलम होएगा, अपने वालिदैन नूं जन्नत दे अंदर बाल के आप उतलियां दर्जियां दे उत्ते चला जाएगा। अल्लाह बहुत मकाम मरतबा हाफ़िज़े कुरान।
बाकी अल्लाह के नबी सलातो सलाम की एक होर हदीस फरमादा जाओ। अल्लाह के नबी सलातो सलाम ने फरमाया जड़ा कारी कुरात सीखदा मखारिज सीखदा तलफ़ुज़ देख सीखदा अरबी ज़बान के अंदर जरा को ज़ेर ज़बर का फर्क पाइए तो माना कितने का कितने टोल जाता है। वो कढ़दा कि गया काफ कितों कढ़नी है साह कितों कढ़ना क्या से नरमी हरूफ पढ़ने ने बंदी ददा के उत्ते दाड़ों के उत्ते मेहनत करते हैं मुखारज निकालते हैं तलफ़ुज़ निकालते हैं। फरमाया कल क़यामत का दिन होएगा कारिए कुरान की होएगा जिस दिन नफ्सो नफसी दा आलम होएगा। कारिए कुरान जड़ा मैदाने माशर दे अंदर अल्लाह दे मलाइका ते फरिश्तियां दे नाल होएगा। हाफज उतले दर्जियां ते कारिए कुरान नूं कड़ा मकाम ते मरतबा मिलिया है। फरमाया जड़ा मखारिज सीखदा है जड़ा सीखदा है तलफ़ुज़ दा हरूफ कढ़दा है सीखदा है नूं उन्हों मकाम ते मरतबा हैगा। कारी जड़ा क़यामत वाले दिन अल्लाह दी मखलूक गुनाहां तो मबरा मखलूक फरिश्तियां दे नाल होएगा। तो ओ दिन जड़ा 50,000 दुनिया दे 50,000 साल दे दिनां दे बराबर एक दिन होएगा। 50,000 साल दा एक दिन तो ओदा किवें प्यारा गुजरेगा जिन्होंने फरिश्तियां दा रफाकत मिल गई फरिश्तियां दा साथ मिल गया। हाफज की भी बड़ी अजमत और शान है और कारी की भी मलाइका फरिश्तियां दे नाल होएगा। जो मखारिज निकालता है तलावत अच्छी करता है वो अल्लाह दे मलाइका ते फरिश्तियां दे नाल होएगा। ते अगली हदीस दे अंदर भी होर समाल फरमा बंदा गुजारा करता है कि हाफज अही नहीं बने कारी असी नहीं बने तो हुण साडा की बनेगा। तुहाडे वास्ते भी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु सलाम ने एक बड़ा ही प्यारी हदीस नकल फरमाई है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु सलाम ने फरमाया जड़ा कुरान पढ़दा है अड़ अड़ के पढ़दा है कुरान पढ़दा है लेकिन आउंदा नहीं अड़ जाता है तलफ़ुज़ कढ़न की कोशिश करता है एक हरफ नूं 10-10 दफ़ा पढ़ता है। फरमाया एक ओनू पढ़न दा अजर है ते एक ओनू अड़न दा अजर है दोहरा अजर है। एक ओनू कोशिश करन दा ते एक ओनू जड़ा उन्हें हरफ पढ़ लिया सही ओदा भी डबल अजर मिल रहा है। बंदे आंदे ने दिमाग भारा हो गया उम्र जड़ी हुण नहीं रही ते की करिए उन्होंने वास्ते पैकेज ये वे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सलाम ने फरमाया वो कोशिश करन सीखन वो की करन सीखन इनू पढ़न की कोशिश करन इहदे उत्ते मेहनत करन। एक हरफ ही पढ़ते रहोगे बार बार तो अजर ते सवाब डबल मिलता ही रहेगा। नहीं आ रहा हरफ ते कोई गल मेहनत कोशिश जारी रखो। एक हरफ के बदले कितनियां नेकियां मिलदियां ने 10 नेकियां एक हरफ के बदले। कुरान करीम दे एक हरफ के बदले 10 नेकियां ने ते 2 बार पढ़े तो कितनियां मिल गया 20 हरफ ही कोई पढ़ना तो इस वास्ते परेशान होने की जरूरत को नहीं। जड़ा कुरान करीम नूं अड़ अड़ के पढ़दा है अल्लाह पाक दे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ओनू दोहरा अजर अता फरमांदे ने। दुआ फरमाओ अल्लाह नूं कुरान करीम पकड़न दी सीखन दी तौफीक दे दे। लेकिन साड़ियां जो जिंदगियां दे अंदर बिल्कुल नामालूम बात रह गई है कि तलावत करनी है। जड़े पढ़ते ने मुबारकबाद मुस्तहिक ने मुबारकबाद है उन्होंने क्यों पढ़ते ने। ऐसे भी लोग लगन वाले ने उस दिन नूं अपनी जिंदगी का दिन ही नहीं सफर करते जिदन वो तलावत ना करन। अल्लाह दे नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक अराबी बंदा आ गया। अराबी आ गया आंदा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र वडेरी हो गई है अज़ा जड़े ने
ताकत दे नहीं है, दिमाग काम नहीं करता, तो सोने नबिया तलावत हिफज करने को दिल करता है। लेकिन कुरान करीम इस दे दौर के अंदर हर घर के अंदर किसी हल 2 किसी हल 4 किसी हल 10 पे ने। ये उस वक्त की गल है जो किताबत को नहीं सी, कागज को नहीं सी, लिखन वाला को नहीं सी। ये उस वक्त की गल है। आंदा अल्लाह दे नबी मेरे को कुरान करीम हिफज नहीं हो रहा, मैं जौक शौक रखना, लेकिन मैनू कुरान का नेमो बदल कोई होर अता कर दो, मैनू ऐसा कोई वजीफा, ऐसा कोई जिक्र, ऐसा कोई अमल दस दो जोड़ा कुरान की मिसल होए। कुरान नहीं मैं पढ़ सकता, मैनू याद नहीं होंदा, मेरी जबान मोट गई, मेरा दिमाग नहीं काम करता, मेरी उम्र ज्यादा हो गई। ये उन्हें उजर अराबी बंदे ने रखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू पढ़िया कर सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 5 कलमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे हैं, फरमाया पढ़ लिया कर। आंदा अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौली हौली दसो, हौली हौली दसो ताकि मेरी जुबान के उत्ते चढ़ जाना। अरमान ना दसो जरा आसा मेरी जुबान के उत्ते है आसान ने लेकिन चढ़ जाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कह सुबहान अल्लाह, उन्हें अंज करके हाथ फैलाया अपना सज्जा, कहता सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 5 हरूफ पढ़ के 5 ए तहीद दे नगमे पढ़ के अरबी नूं समझदा सी, असी तो अरबी नूं नहीं समझदा, अहां तो अज तक कलमे का माना तो मफहूम ही नहीं समझे। यकीन करके बना सानू वल्लाह हकीकत गल है कलमे ने माने तो मफहूम का नहीं पता। 5 हरफ पढ़ गया, आंदा एक कलमे अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अल्लाह वास्ते ने ते मेरे वास्ते की है। ये तो अल्लाह की हमद है, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बढ़ाई है। ये तो हम दस छड़े ने 5 कलमे, ये तो हाँ अल्लाह की किबरियाई ते बढ़ाई दे उत्ते मैनू दस देते हैं। हाजा माली मेरे वास्ते की है, मैं कड़े पासे जावांगा। तो हाँ सारा अजर तो सवाब अल्लाह दी हमना तरीफा मैनू दस छड़ियां ने ते मेरे वास्ते की है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पर तू पढ़िया कर अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदेनी वजबुरनी व आफिनी। 5 लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसे, फरमाया होना बाएं हाथ दे उत्ते गिन लै अल्लाहुम्मा इग़फिरली वरहमनी वहदेनी वजबुरनी व आफिनी। अल्लाहुम्मा इग़फिरली अल्लाह मैनू बख्श दे, वरहमनी अल्लाह मेरे उत्ते रहम फरमा, वहदेनी ते अल्लाह मैनू हदायत दे, वरज़ुक़नी ते अल्लाह मैनू रिज़्क़ दे, व आफिनी ते अल्लाह मैनू अफ़ियत दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 लफ्ज़ जो है दसे खब्बे हाथ दे उत्ते गिन गया, खब्बे हाथ दे उत्ते गिन के ते बड़ा याद करके ते खुश होया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंज कर गया, वापस लौटिया ते अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाबा आया ते बिल्कुल खाली सी, लेकिन अल्लाह दे बहुत बड़े खजाने लैके लौट गया है। आया खाली हाथ लेकिन जज्बा है वो जज्बात ने मैं सीखना चाहना वा, लेकिन जज्बात होते इंसान टुरया 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 किते ना किते मंजिल दे उत्ते पहुंच जाता है। मैं अपनी बात सुना देना वा, मैं इथों कोलो वाले स्टाफ दे उतों 2007 दे अंदर मैं मरकज जिथे अजकल शनाख्ती कार्ड का दफ्तर है, मरकज इतने होंदा सी जमातुल दावा दा, इत्थे मैं पढ़न जाना सा। इथों कैदा लैके तो मैं पढ़न जावा ते बच्चे मेरे 6 सन ते मैनू अलीफ बा ता सा हरफ जड़ा वो मैनू एवं वड्याई पे बंदा मारे 3 साल नहीं आया, 3 साल
अलिफ बा ता सा जो आखना तो मैं आखना अलिफ बा ता शाह, मैं शाह ही आखना। मुहम्मद मालिक भिंडर साहब सुपर एशिया खतीब ने साढ़े उस्ताद मोहतरम ने, उन्होंने मेरे उत्ते बड़ी मेहनत की थी। उन्होंने कहना साथियों और जाओ उतो इट का अड्डी को इट लियाओ, यदि जबान बनो, ये जबान लाता ही नहीं, तां कढ़ता ही नहीं बाहर, दंदा साह निकलती, जबान नहीं बाहर कढ़ता। तो चलदियां चलदियां 3 साल गुजर गए। साथी मेरे क्लास फैलो काफ़ी साथी सन, कोई 80-85 बंदे हाँ ही। इस गल के उत्ते परेशान सा कि ना तो इन्हूं कोई आउंदी जांदी है शायद, ना ही जान छड्डदा क्लास की। तो चलो जान ही छड़े आना तो नहीं कुरान करीम, तो चलो जान छड़ दे। लेकिन मैं इस लगन के उत्ते लग्या 3 साल। अज तो लोग 3 दिन हर हफ्ते मेहनत नहीं करते। 3 साल अल्लाह की तौफीक नाल मेहनत करके इत्थे खलोता वा। 3 साल मुसलसल मैं लफज साह पढ़िया है। और जिदन मैनू लफज साह पढ़ना आ गया तो मैनू जड़ा साथी मिले तो सलाम का ना लाए, वो कहे कीम साहब साह लफज सुनाओ मालिक बात सा। तो मैं कोई नाचा कर रही थी मालिक बात सा, वो आखना आ गया मुबारक। हत्ता कि मदरसे के अंदर पूरे के अंदर मठियाई वंडी गई। शेख फयाज साहब हैं अमीर है उस वक्त के अंदर, उन्होंने मिठाई दी टोकरियां लिया के वंडियां। उन्हें आख्या वो यार बंदे की दा है। 3 साल जरा उन्हें मुसलसल जरा उन्हें एक हरफ के उत्ते मेहनत की, अज उन्हें कामयाब हो गया। जो मैं कामयाब होया तो अल्लाह की तौफीक दे नाल दौरा सुफा 2007 च पिया तो 10 आ गया। दौरा सुफा मैं 2010 के अंदर किया। 21 दिन का दौरा सुफा मरीज के अंदर किया, जिदे अंदर सिर्फ तकरीरां सिखाते हैं, दरख्तां दे कोल फाड़ के दरख्तां दी टहनियां बयान करना। तो अल्लाह की तौफीक दे नाल ज़ालिका फज़लुल्लाह योती मन यशाअ बगैर हिसाब। अल्लाह पाक जिहदे उत्ते राजी हुंदा उहनूं ही दीन दी समझ दे दिंदा। वरना मेरे महल्लेदार मैनू जानते हैं कि मैं भी इत्थे ट्रालियां दा मजदूर सा, इटा लाने वाला। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल हुंदा है। अल्लाह कि जिन्हों चाहता है अल्लाह पाक जिहदे नाल रहनुमाई करना चाहता, जिन्हों अच्छाई दे तरफ अल्लाह पाक जिहदे दे उत्ते खुश होए, जिन्हों रहनुमाई जिहदे उत्ते चाहे तो अल्लाह उन्होंने पहलू दीन की समझ अता कर देंदा। अल्लाह उन्होंने दीन की रस्ते पर चला। बात बयान कर रहा, बात अजीम नज़ीम दे अंदर आ गई। एक अराबी बंदा अल्लाह दे नबी सलातो सलाम दे कोल कुरान दा नेम बदल लैके लौट जाता है, वापस चला जाता है। नबी सलातो सलाम ने फरमाया आया खाली हाथ सी लेकिन जन्नत दे खजाने लैके वापस चला गया है। कुरान करीम दे नाल तलक मजबूत कीजिए, कुरान करीम नू पढ़न की कोशिश कीजिए, कुरान करीम नू सीखन की कोशिश कीजिए। यकीनन दुनिया दे अंदर भी कामयाबियां ते कामरानियां ने। आखिरत दे अंदर जिस दिन 50,000 साल का दिन होएगा उस दिन भी कामयाबियां ते कामरानियां अल्लाह दे नबी ने फरमाया तुहाडे कदम चुमन गियां, कदम चुमन तो मुराद तुहानू जन्नत दे अंदर दाखिल कर देणगियां। ये वे कुरान दे नाल मजबूती, कुरान दे नाल राबता मजबूत होए। कुरान करीम दे बेशुमार हरूफ ने, लेकिन एक हरूफ ज़िमन ज़ेन दे अंदर आ गया। ओदी तफसीर ओदी बात बयान करके ते अपने बात नूं इख्तिताम दी तरफ खलना चाहना वा। अल्लाह दे नबी सलातो सलाम दा अल्लाह पाक दा कुरान करीम दे अंदर हुक्म है। अल्लाह पाक जदों किसी शै नूं बनाना चाहता है की कहंदा है? कुन। की कहंदा है? एक हरूफ है सिर्फ। अल्लाह पाक की कहंदे ने? कुन। कुन कहते ने जमीन बन जाती है, आसमान बन जाता है। कुन कह के अल्लाह ने जमीन, आसमान, दरख्त, शजर, हजर, इंसान, जिन्नात सारा कोई पैदा किया है। एक लफ्ज कुन कह देना। अल्लाह पाक जिस काम नूं कहना करना दा इरादा करन उन्होंने कहते ने कुन, वो हो जाता है। तो सारे कुरान के उत्ते बंदा अमल करे। एक हरफ की इतनी फजीलत कि कुन कहते हैं अल्लाह तो काम हो जाता है। कुन कह के कोई चीज़ा ने जड़ियाँ अल्लाह पाक ने अपने हाथ न बनाइया ने। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलातो सलाम साडे रूहानी बाप नूं अपने हाथ न बनाया है।
अल्लाह पाक ने बाद हदीसा के अंदर आंदा है कि अल्लाह पाक ने जड़ा अपना अर्श है उतला सतवें आसमान तो वह भी अपने हाथ न बनाया है। लेकिन मुकाया जिन्नियां चीज़ें अल्लाह कुल कहना काम हो जाता है। अज हुक्मरान सियासतदान दानिशवार बड़िया सिर फाड़ के बह जाते हैं। यार पाकिस्तान की माइशत जी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, तो कोई ऐसी स्कीम सोचो, फलानी स्कीम कर दो जिदे नाल खुशहाल आवाम होए, फलाना कर दो एदे नाल स्कीम इंज हो जाएगी, फलां करो कि फलां मुल्क दे नाल अटैचमेंट करो, कारोबार वसी करो, मुल्क खुशहाल होएगा। बड़े मंसूबे ने, बड़ियां सोचा ने। सियासतदानों हुक्मरानों काश तुसी कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ो, तुसी सहाबा कराम की सीरत का मुतालिया करो, तुहाड़ियां सोचां लामहदूद ने। पाकिस्तान का जिहड़ा बच्चा पैदा हुंदा करताई पैदा हुंदा करदे थल्ले उठदे नहीं, मैशत जिहड़ी दिन ब दिन डाउन जा रही है। अल्लाह दे कुरान की तरफ उम्मत नूं पेश करो, उम्मत के सामने आप ही नमूने बनो। पैगाम है मेरा सियासतदानां नूं, पहलवानां नूं, चौधरियां नूं, MP ते MN नूं, सारे नूं तलावत सीखो, कुरान सीखो। अगर चाहते हो दुनिया के उत्ते इज्जत, दुनिया के उत्ते बहारां चाहते हो, दुनिया के उत्ते बुलंदियां चाहते हो, अल्लाह पाक बुलंदियां, अल्लाह पाक आंदे ने मैं बुलंदियां उन्हां कौमां नूं देना वा जड़ियां कुरान करीम दे नाल अटैच होण, ते जड़ियां कुरान करीम नूं ना बस दे अंदर सुट दे, पीछे सुट देन, आप अपनी ख्वाहिशात नफ्स अगे रखन। पहलू किनू रखना अगे? कुरान नूं अगे रखना, कुरान दे हालातों वाकियात अगे रखने ने। फिर कौमां की होंदे अरूज आंदा है, बुलंदी दे उत्ते कौमां जांदियां ने, फखर महसूस करदियां ने। ते जे कुरान करीम नूं पीछे ते अपनी ख्वाहिशातां नूं अगे रखिया तो फिर बुलंदियां छड़ के, बुलंदियां तो बंदा अल्लाह टेक देना, थले बरो। इस वास्ते पैगाम है, अगर चाहते हो दुनिया के उत्ते 4 दिन की इज्जत कामरानी, उम्मत की खैर खाई चाहते हो, तो तलावत कुरान मजीद जड़ी है हूँ तो तलावत कुरान मजीद। बड़े अफसोस की बात है कि 9वीं क्लास के अंदर सूरत अनफाल सी तो वह मजमून ही कर दिता, जंगे बदर में बाहर कर दिता है। जो निसाब सानू मिले सन बच्चियां नूं, वो निसाब बदल दिते गए ने, और डांस और तरह तरह के स्कूलों के अंदर फंक्शन फहाशी और रियानी के नाम के उत्ते वो पेश किए गए ने। किते खाने डे ने, कभी क्यों डे ने। कुरान करीम के नाल तलक मजबूत कीजिए। कुरान करीम की ये फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। फरमाया एक किताब के अंदर कोई शक नहीं है, हदायत मुत्तकीन वास्ते। किन्ना वास्ते? मुत्तकीन वास्ते हदायत। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जड़ा कुरान मजीद का एक हरफ पढ़ता है, अलिफ लाम मीम पढ़ता है, अल्लाह पाक ओदे नामा अमाल दे अंदर 3 नेकियां दर्ज फरमा देंदे ने। किन्ना को वक्त लगता है? अलिफ लाम मीम 3 नेकियां। ते मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ही प्यारी तर्जमा करते ने, आंदे ने एक एक हरफों दसदा नेकियां ने मिलदियां, एक एक हरफों 10 नेकियां ने मिलदियां, हुंदियां ने दूर जो स्याइयां ने दिल दियां। एक एक हरफों 10 नेकियां ने मिलदियां, हुंदियां ने दूर जो स्याइयां ने दिल दियां। ते जन्नत दियां होरां नाले वेख के ने खिलदियां, मौला ने ते किस्मत तेरी चंगी बनाई आ। ये चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद ते आई आ, ये चिट्ठी आसमानी जिसदा
नाम कुरान है पढ़ते ने इनू ओही जो साहबे ईमान है। ये चिट्ठी आसमानी जिसदा नाम कुरान है पढ़ते ने इनू सिखते ने ओही सुनते ने ओही जो साहबे ईमान है। खोल के कन सुन लै मेरी ये भैना नी पढ़िया कर कुरान जे कुछ मरतबा लैना नी तू इस जहान उत्ते बैठ नहीं रहना नी। शायद मौत अजकल सर उत्ते आई आ ये चिट्ठी आसमानों सरवर अहमद ते आई आ। अल्लाह दे हुजूर दुआए अल्लाह कमा हक हो जो बयान किया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए, जिंदा रखे इस्लाम ते खात्मा बिल ईमान फरमाए। अल्लाह पाक शहादत दी मौत नसीब फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जत